हुए बाइक बोट कंपनी जो गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, उसके विरोध में उसने लगभग 2.5 लाख भारतीय निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। लगभग 10,000 करोड़ का स्कैम किया है। कंपनी ने निवेशकों को बताया कि 62,100 रुपया लगाओ और 9765 रुपया, जिसमें 4590 रुपया मासिक रेंट और 5175 रुपया बाइक की मोटरसाइकिल की EMI जो 12 महीने तक रहेगी, दोनों चीज, यानी कि कंपनी ने 9765 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों में 1,17,180 रुपए देने का वादा किया। परंतु कंपनी ने नवंबर 2018 के बाद किसी भी निवेशक को एक पैसा भी नहीं दिया। 6 महीने हो गए हैं, सभी लोगों की 2.5 लाख लोगों की मासिक किस्तें बंद है। लोगों ने लगभग अपना 10,000 करोड़ रुपया लगा रखा है और कंपनी ने बिना बताए, बिना किसी कारण से लोगों का पैसा देना बंद कर दिया। और उसके बाद लोगों को विभिन्न प्रकार के लुभावने सपने दिखा के आज शुरू कर रहे हैं, कल शुरू कर रहे हैं, बैंक की हड़ताल चल रही है, अब ये दिक्कत आ रही है, अभी फरवरी में शुरू कर देंगे, जनवरी में शुरू कर देंगे, मार्च में कर देंगे, 31 मार्च को मीटिंग कर लेंगे, फिर कह दी आचार संहिता लग रही है। ठीक है जी, मतलब तरह तरह के जो है ना बहाने बना के पैसा नहीं दिया। कंपनी ने कहा कि लोगों को ये शक ना हो कि उनका पैसा लगा है और कंपनी लूटना चाहती है, इसलिए हम आपको श्योरिटी का चेक दे देते हैं, आप श्योरिटी का चेक रखो। लेकिन कंपनी ने धोखाधड़ी करके उस श्योरिटी के चेक को अपनी वेबसाइट के ऊपर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का चेक लिख दिया और वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखते ही वेबसाइट के ऊपर सभी निवेशकों ने उसका विरोध किया। कंपनी को मेल लिखी, कंपनी को रजिस्टर्ड लेटर लिखे कि सर हमारे को ये एक तरफा जो सेटलमेंट हो रहा है ये मंजूर नहीं है, क्योंकि कोई भी सेटलमेंट दोनों पार्टियों की मंजूरी से होता है। आप एक तरफा सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, आप हमें सेटलमेंट नहीं कर सकते। आप हमारे जिस हिसाब से 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करके दिया था 9765 रुपए पर मंथ का, उसी एग्रीमेंट के हिसाब से पैसा दो। लेकिन कंपनी ने कोई कान पे जू नहीं रहेंगी, कंपनी ने कोई उसका रिप्लाई नहीं किया। मेल्स का, रजिस्टर्ड पोस्ट का रिमाइंडर्स डाले गए तो कंपनी ने अपनी मेल आईडी बंद कर दी, किसी भी लेटर का कोई जवाब नहीं दिया और कंपनी ने पैसा देना भी बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ने 17 अप्रैल को जो फ्रेंचाइजीज थी, जो बाइक चलाने का, रेंट पे चलाने का काम था, कंपनी ने 17 अप्रैल को एक नोटिस निकाल दिया एकदम से कि हम ये फ्रेंचाइजीज सब बंद कर रहे हैं। तो जो रेंट पे बाइकें चलती थी वो एकदम से एक झटके में बंद कर दी गई 17 अप्रैल को। उसके बाद 26 अप्रैल को कंपनी ने अपने ऑफिस में आग लगा दी। मैं बता देना चाहता हूं कि कंपनी के ऑफिस में ना कोई फर्नीचर जला, ना कोई लैपटॉप, ना कोई कंप्यूटर जला, ना कोई दीवार बिल्डिंग जली, कुछ नहीं जला। कुछ कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है सर गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड और ब्रांड नेम है बाइक बोट, गौतम बुद्ध नगर, प्लॉट नंबर 1, ग्राम चित्ती, धनखोर। ठीक है सर। मैनेजर कौन है? इसके MD है मिस्टर संजय भाटी। ठीक है सर। और वो BSP से उन्होंने टिकट लिया था, जिसको बाद में ये सारे कुकर्म देख के पार्टी ने उनको निकाल दिया, टिकट वापस ले लिया। ठीक है सर। इसमें कितने आदमियों के साथ फ्रॉड हुआ? 2.5 लाख लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है सर। इसमें 10,000 करोड़ का स्कैम है ये। ठीक है सर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी में ऑफिस में आग लगाने के बाद एकदम से बंद कर दिया। उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकाली गई कि हम ऑफिस को 10-5 दिनों में जल्दी से जल्दी चालू कर देंगे। लेकिन आज 1 महीना बीतने के बाद भी 26 तारीख लगी थी ऑफिस में, आज 26 तारीख का पूरा 1 महीना हो गया, न ऑफिस चालू किया गया न कुछ। और जो चेक बांटने की प्रक्रिया शुरू की थी ऑफिस ने, कंपनी ने, वो चेक भी लोगों को 70% से ज्यादा लोगों को चेक भी नहीं मिले और जिनको चेक मिले वो सारे लगभग 95 से ज्यादा % चेक गलत राशि के दिए गए। अब 2 बातें निकलती हैं इससे, या तो कंपनी ने जो लोगों से पैसा लिया उसका हिसाब किताब नहीं रखा, वो चेक बाउंस हो गया आप लोगों के पास है? सर वो 1 साल बाद के चेक दिए गए, 1 साल बाद के पोस्ट डेटेड चेक दिए गए। लेकिन
जब 95% लोगों को रॉन्ग अमाउंट के चेक दिए गए, तो इससे ये पता चलता है कि लोगों ने, कंपनी ने लोगों द्वारा दिए गए पैसे का हिसाब किताब नहीं रखा कि किससे कितना लिया और किसको कितना लौटाना है। इससे पता चलता है कि कंपनी की मंशा ही नहीं थी कभी वापस करने की पैसा। या फिर दूसरी बात, कंपनी ने जानबूझ के रॉन्ग अमाउंट का चेक दिया, अगर उसके पास हिसाब किताब था फिर भी रॉन्ग अमाउंट का चेक दिया, खुद अपनी मर्जी से जानते बूझते हुए, ताकि लोग आए, करेक्शन कराएं, इसमें टाइम निकलता जाए और लोग इस बात को ठंडे पड़ जाएं धीरे धीरे। 2 महीने तक उन्होंने अपने चेक करेक्शन की प्रक्रिया जारी रखी, फिर भी 70% से ज्यादा लोगों को चेक ही नहीं मिले आज तक, और फिर ऑफिस में आग लगा दी, न किसी को चेक दिया, न कुछ, खत्म कहानी। ठीक है जी। संजय भाटी के साथ में और 12-13 डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। राजेश भारद्वाज हैं, ठीक है जी, विजय करणपाल हैं, विजय कसाना डायरेक्टर नहीं थे, विजयपाल सिंह नाम है, विजयपाल सिंह, वही विजय कसाना नहीं है वो, करणपाल। हाँ, काफी लोग हैं, 12-13 लोग हैं, दीप्ति बहल भी है। ठीक है सर। तो सभी डायरेक्टर्स आज की डेट में फरार हैं, सब अंडरग्राउंड है, कोई भी सामने नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से ज्यादा FIR हो चुकी हैं। 25-30 FIR तो गौतम बुद्ध जिले में सूरजपुर SSP वैभव कृष्ण जी के पास हो चुकी है, दादरी में, जिसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक ऑफिस से उनका डाटा कलेक्ट नहीं किया गया जांचने के लिए। आग लगी, वहां जाकर के कुछ नहीं किया गया। किसी भी डायरेक्टर, किसी का पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया कि ये भाग ना जाए इंडिया से। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की ऐसी जिससे लगे कि शासन और प्रशासन इन्वेस्टर्स के साथ है। FIR जो की गई उन पर कोई कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। उसके बावजूद जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने, कितने लोगों पे मामले दर्ज हुए हैं? सर 13 डायरेक्टर्स पर मामला दर्ज किया गया है और कंपनी पर। और सबसे बड़ी बात, कंपनी डिफॉल्टर है पहले से ही। पता करने पर पता चला कि वो अपना GST भी नहीं भर रही है। जहां MCA में वो रजिस्टर्ड है वहां अपना GST भी नहीं भर रही है। उसके बाद जितने भी चेक दिए गए हैं सब पे साइन अलग है। जो चेक वितरित किए गए उसमें ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी बनाया गया मिस्टर करणपाल को, जो डायरेक्टर थे, लेकिन चेक के ऊपर 5-6 तरह के साइन है। जो लोग वहां बैठ के चेक बना रहे थे वही लोग उस पर साइन मार रहे थे। मतलब लोगों के साथ धोखा किया गया। जब बैंकों में पता किया जाकर, बैंक में, नोबल कोऑपरेटिव बैंक में, तो उन्होंने बोल दिया कि ये चेक ऑथराइज नहीं है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के साइन है, ये क्लियर नहीं होंगे। सब साइन अलग अलग है। सब देखो साइन अलग अलग है सारी तरह से। कैमरे में दिखाओ। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने क्या धोखा किया, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का अगर चेक होता है उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है। कंपनी ने चेक्स के ऊपर स्टैंप भी लगा के नहीं भेजी सर, तो ये बैंक में वैसे भी वैलिड नहीं है, ये क्लियर नहीं हो सकते। समझे सर, सबसे बड़ा धोखा है। उसके अलावा इन्वेस्टर्स ने, जो यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको कंप्लेंट डाली, उनके पोर्टल पर कंप्लेंट डाली। प्रधानमंत्री जी के पास उनके पोर्टल पर कंप्लेंट डाली। राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी के पास उनके पोर्टल पर कंप्लेंट डाली। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हर जगह से कंप्लेंट बिना किसी कार्रवाई के क्लोज कर दी गई, ये कह के कि हमें इस तरह की कोई अनियमितता नहीं मिली, या फिर ये बोल के कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे नहीं हैं, एविडेंसेस पूरे नहीं है। किसी भी इन्वेस्टर के साथ कांटेक्ट नहीं किया गया, किसी भी प्रार्थी के साथ जिसने एप्लीकेशन लिखी कांटेक्ट नहीं किया गया और उसे क्लोज कर दिया गया। तो सर सबसे बड़ी बात, न प्रशासन किसी भी इन्वेस्टर्स की मदद करने को तैयार नहीं हो रही है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। लोगों ने, मैं बता देना चाहता हूँ, लोगों ने लोन ले लेके पैसा लगाया है। लोगों ने अपना मकान तक गिरवी रख के पैसा लगाया है। लोगों ने, माँ बहन बेटियों ने अपने मंगलसूत्र तक गिरवी रख के पैसा लगाया है। किस उम्मीद में कि थोड़ा पैसा आ जाएगा, जिंदगी सरल हो जाएगी, तो ये सारे काम हो जाएंगे। लेकिन संजय भाटी जो MD हैं गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड के, उन्होंने
लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इतना बड़ा धोखा किया है कि लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं उनको, क्योंकि बैंक की किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, लोगों के घरों पे पुलिस आ रही है, लोगों के घरों में तगादे वाले आ रहे हैं, समझे जी। उनको ये लग रहा है कहाँ जाएं, राष्ट्रपति से बड़ा कौन है, कोई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने पुलिस को अपनी एप्लीकेशन दी, आज तक एफआईआर नहीं लिखी गई। और उससे बड़ी बात, अगर किसी ने पोर्टल पर एप्लीकेशन डाली और ऊपर से आदेश भी आया एफआईआर के लिए, तो नीचे बैठे हुए पुलिस अधिकारियों ने ऊपर के पुलिस अधिकारियों की अवमानना करते हुए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की। एबीपी न्यूज पे भी आ चुका है, कई न्यूज़ों पे आ चुका है। उसके अलावा भी मैंने खुद कंप्लेंट डाली है, 4 कंप्लेंट में डाल चुका हूं प्रधानमंत्री जी के पास, मैं जन सुनवाई पोर्टल योगी आदित्यनाथ जी के पास मैं तो ये भी लिख चुका हूं कि पुलिस ऊपर के अधिकारियों की अवमानना करके और कार्रवाई नहीं कर रही है, फिर भी उस कंप्लेंट को क्लोज कर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, मेरी मीडिया से आज मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति देने का यही उद्देश्य है कि हमारी मीडिया से ये दरख्वास्त है कि सभी इन्वेस्टर्स के साथ में आप प्लीज खड़े हों और हमारी आवाज को शासन और प्रशासन के कानों में प्लीज पहुंचाएं, ताकि ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो लुटे पिटे हुए बैठे हुए हैं, शासन और प्रशासन इनकी तरफ थोड़ा सा देखे और इनकी मदद करे। मोदी जी के ऊपर लोगों को कितना विश्वास है, कितना, मैं कहता हूं ऐतिहासिक उनकी जीत हुई है, इतना उनको जनमत प्राप्त हुआ है, लेकिन मोदी जी के पास इतनी बार एप्लीकेशन डालने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, मौन है वो, मौन। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस मीडिया के माध्यम से, मोदी जी अपना मौन तोड़िए, अदरवाइज ये जो गरीब इन्वेस्टर्स है, गरीब भारतीय जनता है, ये आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रही है। इसका कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन अपने सर पे लेगा इन आत्महत्याओं को। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि मोदी जी आप आगे आइए प्लीज, जो नीचे घपले हो रहे हैं इस देश को स्कैम प्रूफ बनाइए, घपला प्रूफ बनाइए, इससे घोटाला खत्म कीजिए भारत से। मेरी मोदी जी से ये अपील है। सभी इन्वेस्टर्स, इतने लोग खड़े हुए हैं, सभी विजय करणपाल हैं, कसाना, विजय कसाना डायरेक्टर नहीं थे, विजयपाल सिंह नाम है, विजयपाल सिंह, वो विजय कसाना नहीं है, वो करणपाल। हाँ, काफी लोग हैं, 12-13 लोग हैं, दीप्ति बहल भी है, ठीक है सर। तो सभी डायरेक्टर्स आज की डेट में फरार हैं, सब अंडरग्राउंड है, कोई भी सामने नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं, 25-30 एफआईआर तो गौतम बुद्ध जिले में सूरजपुर एसएसपी वैभव कृष्ण जी के पास हो चुकी है, दादरी में, जिसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक ऑफिस से उनका डाटा कलेक्ट नहीं किया गया जांचने के लिए, आग लगी वहां जाकर के कुछ नहीं किया गया, किसी भी डायरेक्टर के ऊपर निगाह नहीं रखी गई, किसी का पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया कि ये भाग ना जाए इंडिया से। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की ऐसी जिससे लगे कि शासन और प्रशासन इन्वेस्टर्स के साथ है। एफआईआर जो की गई उन पर कोई कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। उसके बावजूद जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने, कितने लोगों पे मामला दर्ज हुए हैं सर? 13 डायरेक्टर्स पर मामला दर्ज किया गया है और कंपनी पर। और सबसे बड़ी बात, कंपनी डिफॉल्टर है, पहले से ही पता करने पर पता चला कि वो अपना जीएसटी भी नहीं भर रही है, जहां एमसीएम है वो रजिस्टर्ड है, वहां अपना जीएसटी भी नहीं भर रही है। उसके बाद जितने भी चेक दिए गए हैं सब पे साइन अलग है। जो चेक वितरित किए गए उसमें ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी बनाया गया मिस्टर करणपाल को, जो डायरेक्टर थे, लेकिन चेक के ऊपर 5-6 तरह के साइन है। जो लोग वहां बैठ के चेक बना रहे थे वही लोग उस पर साइन मार रहे थे, मतलब लोगों के साथ धोखा किया गया। जब बैंकों में पता किया जाकर, बैंक में, नोबल कोऑपरेटिव बैंक में, तो उन्होंने बोल दिया कि ये चेक ऑथोराइज नहीं है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के साइन है, ये क्लियर नहीं होंगे। ये देखो, तीनों साइन अलग अलग है, सब साइन अलग अलग है सर। देखो साइन अलग अलग है सारी तरह से।
कैमरे में दिखाओ कैमरे। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने क्या धोखा किया, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का अगर चेक होता है उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, कंपनी ने चेक के ऊपर स्टैंप भी लगा के नहीं भेजी सर। तो ये बैंक में वैसे भी वैलिड नहीं है, ये क्लियर नहीं हो सकते। समझे सर, सबसे बड़ा धोखा है। उसके अलावा इन्वेस्टर्स ने जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको कंप्लेंट डाली।